नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे हम आपके हाथ के विषय में। एक प्रश्न आया था कि हस्तरेखा के विषय में बताएँ, तो उस पर मैंने आज ये बना रखा है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हाथ कैसे देखना चाहिए और हाथ कितने प्रकार के होते हैं। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मित्रों प्रारंभ करते हैं हाथ के। जैसे हाथ ऐसे ये दिख रहा है और ये हथेली दिख रही है, तो ऐसे देखना है आपने कि किस प्रकार के आपके हाथ हैं और हाथ कैसे दिखाना चाहिए, इस पर बात करेंगे। जैसे मित्रों हाथ, सबसे पहले नियम यह है कि हाथ दिखाने वाले को स्नान करके प्रातःकाल, पहले प्रातःकाल जो है ज्योतिष पंडित जी के पास जाकर के अपना फल-फूल ले जाकर के हस्तरेखा दिखानी चाहिए। हस्तरेखा बिना नहाए नहीं दिखानी चाहिए। हस्तरेखा हाथ मैले हों, गंदे हों तब नहीं दिखाना चाहिए। यदि कोई नशा करता हो उस समय नशा करके हस्तरेखा नहीं दिखानी चाहिए। तेज दौड़ के जा रहे हैं और कहीं से दौड़ के आ रहे हैं उस समय नहीं दिखाना चाहिए। अत्यधिक ठंड से हाथ सिकुड़ गए हैं उस समय नहीं दिखाना चाहिए। अत्यधिक हाथ जल रहे हैं उस समय नहीं दिखाना चाहिए। कुल मिलाकर के ऐसा है कि आप बिल्कुल सामान्य सी स्थिति में जब रहते हैं उस समय हस्तरेखा दिखानी चाहिए। और हाथ साफ होना चाहिए जो ताकि देखने में आ जाए। तो मित्रों बात करेंगे कि हाथ जो होते हैं 5 प्रकार के हाथ माने जाते हैं। जैसे अत्यंत छोटा हाथ और छोटा हाथ, उसके बाद आपका सामान्य सा हाथ और लंबा हाथ और अत्यंत लंबा हाथ। जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है, एक अत्यंत छोटा बना रखा है, इससे थोड़ा बड़ा बना रखा है, फिर थोड़ा बड़ा बना रखा है, फिर थोड़ा बड़ा बना रखा है और सबसे बड़ा बना रखा है। तो इसमें आपने पहले इस प्रकार से देखना है हाथों को, जैसे इस प्रकार से इस साइड से देखना है, तो हमारे हाथ कैसे हैं। तो अत्यंत यदि छोटा हाथ आपका यदि होता है, बहुत छोटा हाथ यदि होता है, तो उस छोटे हाथ में क्या होता है, जैसे पहला हमने कहा अत्यंत, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा हाथ। अत्यंत छोटा हाथ यदि होगा मित्रों, तो उस प्रकार के व्यक्ति के विषय में हमने क्या जानना है, उस प्रकार के व्यक्ति के उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं और उस पर हमें स्वयं देखना है। तो अत्यंत यदि छोटा हाथ होगा, तो इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं, संकीर्ण विचारों वाले हो सकते हैं। उनके विचारों में बहुत न्यूनता होगी, वो ऊँचा नहीं सोच सकते हैं। ऊँचा सोचने का स्तर ही उनका नहीं होगा ऐसे व्यक्तियों के। और आपस में बात-बात पर झगड़ा करना, बात-बात पर क्लेश उत्पन्न करना, इस प्रकार का जीवन उनका बन जाता है। और वो स्वार्थ को अपना ही जीवन समझते हैं, स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। जहाँ पर स्वार्थ होगा वहाँ पर वो खड़े हो जाएँगे, वो स्वार्थी जीवन वाले हो जाते हैं। और अत्यंत छोटा हाथ वाले दूसरों की बुराई करना, दूसरों की निंदा करना और दूसरों की चुगली करना, इस प्रकार के कार्य वह करते हैं। समाज की दृष्टि से समाज में उनका कुछ योगदान होता नहीं है, लेकिन वह दिखाते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है। ये तो आपका जो है अत्यंत छोटा हाथ वाला हो गया जो नंबर 1। नंबर 2 वाला जो हाथ आता है मित्रों, वो आता है छोटा हाथ। इसके बाद आएगा छोटा हाथ। छोटा हाथ वाले जो व्यक्ति होते हैं, वह आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। आलसी प्रवृत्ति, आलस उनके अंदर भरा रहता है और कल्पनाओं के संसार में वह खोए रहते हैं। बढ़ चढ़कर कहीं भाग लेना तो चाहते हैं, लेकिन कल्पनाओं में वह ज़्यादा खो जाते हैं। और उन्हीं कल्पनाओं की वजह से उनको जो होता है सफलता नहीं मिल पाती है। आलस के कारण सफलता भी नहीं मिल पाती है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, वो हाँकते हैं, फेंकते हैं, मतलब ज़्यादा जो अत्यधिक कहते हैं ना, बहुत फेंक रहा है, काम कर रहा कम कर रहा है, तो अत्यधिक ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन ऐसा उनके पास कुछ होता नहीं है। भ्रम की स्थिति, संदेह की स्थिति उनमें जो है बनी रहती है ऐसे व्यक्तियों में। और अत्यंत छोटे हाथ वाले ने जो छोटे हाथ वाले जो व्यक्ति होते हैं, वह क्या करते हैं कि जैसे कोई अवसर उनके पास आता है, उस अवसर का वो सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और अवसर चला जाता है तो उसके बाद फिर पछतावा होता है, वो छोटे हाथ वालों का
होता है, इसलिए ये लोग जो होते हैं पूरे संपूर्ण जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, अत्यंत छोटे वाले भी और छोटे हाथ वाले भी। तीसरा हाथ आता है मित्रों सामान्य हाथ। सामान्य, न ये छोटा होगा न ये बड़ा होगा, सामान्य हाथ जिसका होगा, ऐसा व्यक्ति जो होता है व्यवहारिक बुद्धि से संपन्न होते हैं, बड़े कुशल होते हैं और इनको ये पता चल जाता है कि कब कौन सी बात किसके सामने रखनी चाहिए, कब कौन सी बात को हमें करना चाहिए, तोल मोल के अपनी बात को समाज के सामने रखते हैं। और इस प्रकार के व्यक्तियों को व्यवहारिक समझना चाहिए और इनको व्यवहार कुशल कहा जाता है समाज में। ये बड़े आदरणीय होते हैं, समाज में जो है सम्मान भी पाते हैं। और दूसरा, ये जब कोई कार्य को प्रारंभ करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, तो उस कार्य को पूर्ण भी करते हैं सामान्य हाथ वाले। और सामान्य हाथ वाले जो व्यक्ति हैं मित्रों, यह संघर्ष के बल पर, अपने पराक्रम के बल पर जो है सफलता प्राप्त करते हैं सामान्य हाथ वाले। और जैसे ये परिस्थितियां इनके सामने कोई भी आ जाती हैं, उन परिस्थितियों में क्या होता है, ये अपने आप को ढाल लेते हैं। ऐसी परिस्थिति, जैसी भी परिस्थिति आती है, उसमें ये अपने आप को ढाल करके कार्य सिद्ध कर देते हैं। अब ये सामान्य हाथ जो है बहुत अच्छा हाथ इसको माना जाता है। अब अगला हाथ क्या माना जाता है मित्रों, लंबा हाथ। चौथा हाथ आता है आपका लंबा हाथ। लंबा हाथ, लंबा हाथ, इसकी बात करें हम लंबे हाथ वालों की, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं समाज के लिए बहुत बड़े काम करते हैं लंबे हाथ वाले। उनको कभी कभी आजान बाहु भी कह देते हैं, घुटने तक जिनके हाथ पहुंचते हैं, बड़े महापुरुष योग भी इसमें बनता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत प्रसन्न, न ज्यादा प्रसन्नता उनको होती है, न ज्यादा उनको दुख होता है। वो सामान्य से रूप में अपने जीवन में जो होते हैं व्यवहार कुशल भी होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं और धनवान भी होते हैं, संपत्तिवान होते हैं, जॉब वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है जल्दी जल्दी जो होते हैं सफलता की सीढ़ी को चढ़ लेता, सफलता उसको जल्दी जल्दी प्राप्त होती है, वो रुकते नहीं है कहीं। और लंबे हाथ वाले जो होते हैं, जो किसी भी परिणाम के बारे में यदि वो सोचते हैं, किसी भी कार्य के परिणाम के बारे में सोचते हैं, लगभग लगभग वो परिणाम तक पहुंचते भी हैं। और ऐसे लंबे व्यक्ति वाले का जो हाथ है, उनके चरित्र के विषय में, उनकी कार्य कुशलता के विषय में जो होता है, बहुत अच्छी धारणा वाले लोग उनको बताते हैं और उनके विषय में लोग सोचते भी अच्छा है। और समाज के लिए लंबे हाथ वाले जो व्यक्ति होते हैं, समाज के लिए काफ़ी उपयोगी भी सिद्ध होते हैं। इसका मतलब ये है कि लंबे हाथ वाले भी अच्छे व्यक्तित्व से संपन्न होते हैं। अब 5वां जो मैं बात करने वाला हूँ, वह है आपका अत्यधिक लंबा हाथ। अत्यधिक लंबा हाथ जो हो जाएगा मित्रों, यहाँ से मैंने छोटे-छोटे हाथ बना रखे हैं, छोटे-बड़े, छोटे-बड़े। इसमें अत्यधिक लंबा जो हाथ हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति जो है समाज के लिए तो उपयोगी नहीं होता है। वह हर जगह जहाँ भी जाता है कल्पना की दुनिया में रहता है, भावुकता को लेकर के रहता है, बार-बार भावुक हो जाता है और अपना जीवन संघर्ष करने के लिए हर समय वह तत्पर रहता है। संघर्षमय इसका जो होता है जीवन हो जाता है। और जब जीवन में संघर्ष इनके सामने आ जाता है, तो ये उस समय भी विचलित हो जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, कैसे इस काम को हम करेंगे। तो इत्यादि अत्यधिक लंबा हाथ वाला व्यक्ति भी जो होता है ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और जो परिस्थितियाँ इनके सामने जब आती हैं, परिस्थितियों का जब इनको सामना करना पड़ता है, तो उसमें जो होता है ये डरते हैं और परिस्थितियों का सामना करने से डर करके पीछे बैक हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है, उसमें आगे बढ़ने की बात होती है, तो उस परिस्थिति में आगे आगे बढ़ने के बजाय पीछे हो जाते हैं, उस काम को स्टॉप कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो 5 हाथ हैं मैंने बताया आपको, आपका जो अत्यंत छोटा हाथ, सामान्य हाथ, लंबा हाथ और अत्यधिक लंबा हाथ। तो इस प्रकार के जो हाथ होते हैं, उनके विषय में मैंने आपको जानकारी दी और इसी तरह आगे मैं इस हस्तरेखा विज्ञान को भी आगे आपको
बढ़ाते रहूँगा। कमेंट करके बताइएगा कि इसको आगे बढ़ाएँ कि नहीं बढ़ाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।